आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। क्लास 10 मैथ चैप्टर 6। देखिए ट्रायंगल्स की इस एक्सरसाइज 6.1 में आपको जो चीज का कंफर्मेशन होना चाहिए कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, है ना। तो दो फिगर सिमिलर तभी होंगे जब उनका शेप सेम होगा, है ना। जब भी शेप की बात आएगी तो आप कहेंगे कि अगर शेप सेम है तो फिगर्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंट के साथ या कॉन्ग्रुएंसी के साथ इसको कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन यहां पे जब आप सिमिलर फिगर की बात कर रहे होंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ शेप कंसिडरेशन में आता है और शेप सेम होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज है। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को पढ़ते हैं। ऑल सर्किल्स आर, ब्रैकेट में गिवन है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको बताना है कि जो सारे सर्किल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सारे सर्किल की बात हो रही है ना। कोई भी सर्किल हो, सर्किल चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स, है ना। देखिए दोनों कैसे फिगर हैं, सिमिलर है ना। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या टर्म आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए, है ना, सिमिलर। क्लियर है। दो सर्किल्स की अगर बात हो रही होगी, दो सर्किल की बात कर रहे हैं बेटा, तो सारे सर्किल्स, कैसे भी सर्किल हो सकते हैं, सेम साइज के भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस के भी हो सकते हैं, लेकिन शेप तो सेम है सर्किल का। तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं क्या, नहीं। कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब इनका साइज भी सेम होगा, मतलब रेडियस सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे सारे सर्किल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सेम इसी तरीके से स्क्वायर्स की बात हो रही है। अब स्क्वायर चाहे छोटा है और चाहे स्क्वायर बड़ा है ना, इनकी शेप तो सेम है ना, शेप सेम है। तो उस केस में आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि सारे के सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना, सिमिलर। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनकी साइज भी सेम होनी पड़ेगी, है ना। अगर कॉन्ग्रुएंट है ये तो साइज भी सेम होगी। ठीक है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो इक्विलेटरल, ध्यान में रखिएगा कि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मतलब जिनकी एंगल्स इक्वल है ना। इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल से पहले समझिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो तीनों एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। तो दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है तो उसके भी सारे एंगल्स इक्वल है, मतलब दोनों की शेप कैसी है, सेम है ना, शेप सेम है। तो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। तो सर बाकी ट्रायंगल्स, आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, स्केलीन ट्रायंगल, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए अलग कंडीशन फुलफिल होगी जो आपको पार्ट 4 में समझ में आएगा। देखिए कह रहे हैं कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ अ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन्स अगर गिवन है आपको, है ना, तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है ना। बात समझ में आई, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन बेसिकली क्या होगा, एक क्लोज्ड फिगर होगा जहां मिनिमम कम से कम 3 साइड्स तो होनी चाहिए। तो यहाँ 3 साइड्स हैं, है ना, 3 साइड्स हैं। इससे बड़ा 4 साइड का फिगर लाइक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, 5 साइड का फिगर पेंटागन, हेक्सागन, बड़ी साइजेस भी हो सकती हैं, है ना। जितने नंबर ऑफ साइड्स आप इंक्रीज करते चले जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलीगॉन्स की कंडीशंस हो जाती है वो। तो टू पॉलीगॉन विद सेम नंबर ऑफ साइड्स, यहां पे कंफर्म कर रहे हैं कि दो पॉलीगॉन की बात हो रही है और उनकी साइड्स जो हैं वो सेम नंबर है ना। तो ट्रायंगल से ही समझ लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये भी क्या है, पॉलीगॉन्स हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो आपको ध्यान में भी रखना है। तो कह रहे हैं कि इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये पी क्यू आर है और ए बी सी करस्पॉन्ड करता है पी क्यू आर को, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल पी, ए पी के करस्पॉन्डिंग है ना, तो एंगल ए पी के इक्वल होगा
एंगल बी इसी तरीके से किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, देखिए क्यू को, तो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी करस्पॉन्ड कर रहा है एंगल आर को, तो एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर, है ना। तो एंगल्स क्या होने चाहिए, दो चीजें दी हुई हैं इक्वल और प्रोपोर्शनल, तो इक्वल होंगे एंगल्स, है ना, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है, देखिए ए पी के प्रोपोर्शनल है, बी क्यू के और सी आर के, तो ये ए बी साइड पी क्यू साइड के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ये ए सी साइड पी आर साइड के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ये बी सी साइड क्यू आर के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो यहां जो टर्म आएगा वो क्या है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है ना। सारे सर्कल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, सारे स्क्वायर्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दो पॉलीगॉन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स अगर सिमिलर हैं वो, तो उनकी कंडीशन क्या होती है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एग्जाम्पल बताना है ना। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, है ना। दो एग्जांपल बताइए सिमिलर फिगर के, सिमिलर फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, सिमिलर फिगर, है ना। सिमिलर फिगर्स अगर हैं तो क्या होगा भाई, दो फिगर अगर सिमिलर हैं तो उनकी शेप सेम होनी चाहिए। तो क्या हो गया, देखिए दो सर्किल आपने ले लिया, ये क्या है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, है ना, ये सर्किल है, ठीक है, ये क्या है, दोनों सिमिलर फिगर है। इसी तरीके से आप दो लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ये देखिए एक लाइन सेगमेंट है और ये दूसरा लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, इनकी शेप क्या है, सेम है ना, शेप सेम है ना। तो ये कैसे फिगर्स हो गए, ये सिमिलर फिगर हो गए। बी में आपको बताना है नॉन सिमिलर फिगर्स, है ना। सेकंड पार्ट है ये नॉन सिमिलर फिगर, है ना, नॉन सिमिलर फिगर। तो भाई नॉन सिमिलर फिगर बहुत इजी है, एक आप सर्किल बना दीजिए और दूसरा स्क्वायर बना दीजिए इस तरीके से, है ना। ये दोनों सेम है क्या, नहीं, सिमिलर कहाँ है, ये एक ट्रायंगल बना दीजिए और दूसरा रेक्टेंगल बना दीजिए, ये सिमिलर है क्या, नहीं सिमिलर है। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दो एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ये दोनों फिगर्स गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 फिगर 6.8 आपके क्वेश्चन में मेंशन है, ये दोनों फिगर फिगर 6.8 हैं। कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, है ना। बताइए कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर है या नहीं, है ना। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल्स किस कैटेगरी में आते हैं, पॉलीगॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो दो पॉलीगॉन कब सिमिलर होते हैं, है ना। देखिए दो पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होते हैं, टू पॉलीगॉन्स सिमिलर कब होंगे, पहला कंडीशन तो यह है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना। दोनों पॉलीगॉन्स जो होंगे उनके पास जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो सेम होंगी। सेकंड कंडीशन कि जो एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, बेसिकली करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स हैं
जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, तभी आप कहेंगे कि दो पॉलीगॉन्स क्या हैं, वो सिमिलर हैं। तो जरा यहां देखिए इस फिगर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है, वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे ये फिगर है PQRS और ये फिगर है ABCD, तो ये एक दूसरे के ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो P A के करस्पॉन्डिंग है, S D के, R C के और Q B के, P A के, Q B के, R C के और S D के करस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब एंगल P शुड बी एंगल इक्वल टू एंगल A। देखिए एंगल P और एंगल A इक्वल होना चाहिए, दोनों सेम है क्या, नहीं सेम है। एंगल Q इसी तरीके से इक्वल होना चाहिए एंगल B के, क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है। तो एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है इसमें से, है ना, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो आप क्या कहेंगे कि जो गिवन फिगर्स हैं ये सिमिलर फिगर्स नहीं है, है ना, दे आर नॉट सिमिलर फिगर, है ना, नॉट सिमिलर फिगर्स। क्यों, रीजन क्या है कि टू पॉलीगॉन्स जो होंगे या दो क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर कब होते हैं, जब सेम नंबर ऑफ साइड्स होती है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके डिफरेंट है ना, इस वजह से ये क्या है, सिमिलर नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब एंगल ही डिफरेंट हो गया तो एक कंडीशन भी वायलेट हो गई, तो इसका मतलब कि ये सिमिलर फिगर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।